सर 2300 आ रहा है। ठीक है जी, सी ऑप्शन कहा गया 2300, बहुत बढ़िया। नीतू जी, रोहित जी, बहुत बढ़िया। आइए समझ लेते हैं। कहना है चाह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से क्या हो गया, वो हार गया। कुल मतों की संख्या आपको बताना है। यस, सभी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें वैलिड इनवैलिड वोट की बात ही नहीं हुई है, कितने लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला उसकी बात ही नहीं है, तो अपन को भी बात नहीं करना है। अब हम भी क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे। हमें देखेंगे टोटल 100% वोटर होंगे। हमें मान के चलेंगे कि टोटल वोटर्स कितने 100% है। एक जो उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट है, उसको 42% वोट मिले। उसको 42% वोट मिले मतलब उसको कितने मिले होंगे, 42% वोट मिले। अगर इसको 42% वोट मिले हैं, 42% वोट मिले हैं, इसका मतलब जो दूसरा वाला है उसको कितने मिले होंगे, 58 वोट मिल रहे होंगे। यस, बात बिल्कुल यही है ना। एक को 58 मिल रहा है तो दूसरे को कितने मिल रहे होंगे, 42 की 38, 58, बिल्कुल ठीक है। चल, एक को मिल गया 58 और दूसरे को कितने मिल गए, 42 मिल गए। दोनों मिला के 100 हो गए। तो जो 58 वाला है वो जीत गया होगा। जो 58 वाला है वो जीत गया होगा, तो ये विनर हो गया और ये क्या हो गया, लूजर हो गया, हारने वाला हो गया। एक जीतने वाला हो गया आपके लिए और एक हो गया हारने वाला। मुझे बताइए ये कितने वोट से हारा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं, प्रतिशत में बात करें, तो 16 कितने सर। परसेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने कितने परसेंट से हार गए, 16% वोट से हार गए। और क्वेश्चन में यही 16% कितने के बराबर है, 368 के बराबर है। तो आप कहेंगे 16% की वैल्यू है 368, 16% की वैल्यू क्या है, 368 है, तो 1% की क्या होगी, 16 दूनी 32 और 4 बच जाएगा, 16 चौके 48, सॉरी 16 ती 48, 16 दूनी 32 होगा और 16 ती 48, तो ये 23 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 23 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 23 है, आपसे पूछा है क्या, कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या कितनी, 100% है। तो अगर 1% 23 के बराबर है तो 100% बराबर होगा 2300 का। क्या पहला और आसान क्वेश्चन आप सभी समझ पाए हो बहुत अच्छे से। यस, बिल्कुल ठीक है। जी जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सभी कर पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। ये वही है क्या, नहीं अलग है। अरे वाह, सी ऑप्शन आ रहा है सभी का, 1490। 1490 सर। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का 1490 आ रहा है, सी ऑप्शन। जबरदस्त। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कहना है चाह रहा है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। तो आप समझ गए 20% की ही वैल्यू दे रखी है। फिर भी ठीक है, बना लेते हैं। अगर मैंने कहा 100% कुल वोटर है, 100% वोटर में से एक विनर होगा और एक लूजर होगा, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। इतनी बात आपको समझ आ गई। 40% इसको मत मिले, इसको मिले 40%, तो इस वाले को कितने मिले होंगे, 60 मिले होंगे, 60 वाला जीत गया। मुझे बताइए कितने से हारा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आप कहेंगे 20% से हारा, और 20% की वैल्यू है 298। अगर 20% की वैल्यू 298, तो 1% की कितनी होगी, 298/20। ये 1% की वैल्यू होगी। आपको चाहिए 100% की, क्योंकि कुल वोटर बताना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 298, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना, 100। 20 से कटेगा मेरे भाई 5 बार, और 5 से जब आप गुणा करेंगे तो 1490। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी, बहुत बढ़िया, 1490 सभी का आ रहा है, बहुत सही। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ना होगा। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा, फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, जो भी लग रहा हो, मुझे जरूर बता देना, ताकि मुझे पता चलते रहे। ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए तो तेज है ही नहीं, बहुत स्लो है उनकी नजर में तो ये।
डी ऑप्शन कह रही, ओके, डी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। डी सर। जी, वेरी नाइस। बी कैसे आया ट्रिपल डॉट का? गलती से। चलिए, ये भी ठीक है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हो गया। 14,000 मतों से विजयी हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? देखिए, डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए तो कोई बात नहीं है, 100% ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने बोला 100% अगर आप मान लें, तो एक को अगर 60% मिल गया और दूसरे को कितने मिल गए? 40%। मुझे बताइए कितने से ही जीता है? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आप कहेंगे 20% से जीता है। तो 20% की वैल्यू 14,000 है। 20% की वैल्यू यदि 14,000, तो एक की कितनी हो जाएगी? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और दो से कट जाएगा कितनी बार? 700 बार। 1% की वैल्यू आ गई। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? अच्छा, जीतने वाले का बताना है, ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा फिर। 1% की वैल्यू आ गई 700। अब पूछा क्या है? जीतने वाले उम्मीदवारों की पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार की। तो जीतने वाला कितना मिले? जीतने वाले को 60% मिले। अगर 1% 700 के बराबर है, 1% यदि 700 के बराबर है, तो 60% कितने के बराबर होगा? गुणा कर देंगे 700, 700 इंटू 7, 60, तो 7 6 42 और 3 जीरो लग जाएंगे। 3 जीरो का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है साहब, इसी दिशा में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वहां से अच्छा वाला क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से जो आपने 3 क्वेश्चन करे बहुत आसान से, इससे थोड़ा ठीक है ये। चलिए ठीक है, नीतू जी ने डी ऑप्शन कहा है। आरजे का भी डी ठीक है। चलिए, आई समझने का काम करते हैं। एक एक करके जैसा जैसा क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे ही हम करते चलेंगे। इन्होंने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कहा एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। ठीक है, मतलब जितने भी वैलिड वोट्स हुए होंगे उनमें से 55% एक कैंडिडेट को मिल चुका है। और 20% वोट्स जो है वो अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। और कुल वोट उन्होंने कह दिया कि 55,000 है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, इतनी सी बात पूछ रहा है। ठीक है, तो जब कुल वोट दिए हैं तो हम कुल वोट से ही स्टार्ट कर देंगे, 100 मान के नहीं करेंगे। जब कुल वोट दिए हैं तो कुल वोट से ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कुल वोट कितने हैं? 5500, तो आपने यहाँ लिख दिया 5500। 5500 कैसे है? कुल वोट हैं। अब कुल वोट में से मुझे बताइए, कुल वोट में से 20% तो इनवैलिड हो गए, तो इसका 20% इनवैलिड हो गए। अच्छा, अगर ये इनवैलिड वोट हो गए तो इनका हार जीत में कोई योगदान रहेगा? जब वोट ही इनवैलिड है तो इनका हार जीत में नहीं कोई है सर। नहीं है, तो 20% को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आपने हटा दिया यहाँ से। अब बाकी बचे 80% आप निकालिए, क्योंकि बाकी बचे जो 80% है वही हार और जीत डिसाइड करेंगे। तो आपको 5500 का 80% निकालना है बेसिकली। 5500 का 80% निकालना है, वो क्या हो जाएंगे आपके? सारे के सारे वैलिड वोट्स हो जाएंगे, वैध मत होंगे, उन्हीं से आपकी हार और जीत डिसाइड होगी। तो 5500 का 80% कितना बनेगा दोस्तों? 4400 बनेगा क्या?
4400 बनना चाहिए मुझे लगता है। हाँ 4400 ही बनना चाहिए, 4400 हो जाएगा। ठीक है 4400 आप निकाल लीजिएगा। देखिए 5500 का किसी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है 4400 का अर्जुन है, बिल्कुल ठीक है 4400। अब हुआ क्या, इस 4400 में से ये वैलिड वोट हो गए। ये 4400 क्या है आपके, ये वैलिड वोट है, वैध मत है आपके। इतने वैलिड वोट हैं, इसमें ना तो इनवैलिड है ना, सारे के सारे वैलिड वोट हैं, इन्हीं पर हार और जीत डिसाइड होगी। अब इसी में से एक विनर होगा और इसी में से एक लूजर होगा। और एक उम्मीदवार है, उसने क्या करा है कि 55% वोट मिले, इन्हीं में से उसको 55% वोट मिले हैं एक को। इसको मिल गए होंगे, मान लीजिए 55% वोट मिले होंगे इसमें से। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, इसी के कितने परसेंट मिले होंगे, 45% वोट मिले होंगे। समझ आ रही बात मैं क्या करने जा रहा हूँ। 4400 में से एक कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट है उसको 55% वोट मिले हैं। अगर एक को 55% मिले हैं तो दूसरे को उसके कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। दूसरे वाले का पूछ रहा है तो हम इसका 55% नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट 4400 का निकाल देंगे 45%। यस ठीक है 4400 का हम निकाल देंगे 45%। तो 4400 का निकालिए 45% कितना आता है, 1980 आ जाएगा ना। 4400 का 45% निकाल देंगे आप, 4400 इंटू 45/100, 45% ऐसे ही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 44 में 45 से गुणा करना है तो 44 इंटू 45 कितना आता है, 1980। तो 1980 किधर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगर कुल वोट 5500 ना दी होते तो हम 100 मान के करते, फिर कंपेयर करते। अब यहाँ पर उन्होंने कुल वोट पहले ही दे दिया है। या इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में भी कर सकते थे, सिंगल लाइन में भी, वो भी मैं बता देता हूँ। जरूरी नहीं था कि आप ऐसे पूरा कंप्लीट करके ही करिए, आप इसको डायरेक्ट भी जमा सकते थे। देखिए कैसे, आप एक कहते 5500 है कुल वोटर, 5500 क्या है जी, कुल वोटर है। कुल वोटर में से 20% इनवैलिड हो गए। अगर 20% इनवैलिड होगा तो वैलिड कितने बचे, 80%। वैलिड कितने बचे दोस्त, 80% मिल गए। ये सारे के सारे कैसे हो गए, वैलिड वोट हो गए। 5500 का 80% क्या हो गए, हमारे वैलिड वोट हो गए। अब आगे इन्होंने एक बात और कह दी कि एक जो कैंडिडेट है उसको 55% वोट मिल रहा है, वैध मतों का, वैलिड वोट का 55% मिल रहा है। अगर उसको वैलिड वोट का 55% मिल रहा है तो दूसरा वाला जो होगा उसको वैलिड वोट का, वैध मतों का 45% मिलेगा। तो इसका 45% निकालना था। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था। 2 जीरो और 4, 2 जीरो 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 5 से काट दीजिए 9 बार, 5 से 2 बार, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 55 इंटू 36 आप करिए तो फिर से आपका आंसर 1980 ही है। यस ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, ध्यान देना। देखिए एक इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपसे गलती क्या हो सकती है, यहाँ पर जो इसको मिला है ना, वैध वोट का 55% मिला है। जो कंपेयर किया जा रहा है वो वैलिड वोट से 55% दे रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना है, इसमें किसको मिल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का मिला है 48%, टोटल वोट का 48% मिला है। अब करिए। ₹27,500 सर।
चलिए सभी का आंसर ए आ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया, इतना कैसे कर लेते आप, इतने खतरनाक। बताइए, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। आप एक काम करिए, आप मान लीजिए कि कुल जो वोटर है वो 100 है। 100% आपने मान लिया कि 100% वोटर या 100 यूनिट आप मान लीजिए। अब आपको पता है 8% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। 8% जो लोग थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं। जब वोट डाला ही नहीं तो उनका हार जीत में कोई योगदान नहीं। तो 8% आपने निकाल दी, 8 ये तो अलग हो गए। इन्होंने वोट डाले नहीं तो ये तो कहानी से बाहर हो गया, इसको आप काट दीजिए क्योंकि ये कहानी से हो चुके हैं बाहर। अब बाकी की बात करेंगे इन लोगों से आप बात करेंगे तो आप पाएंगे 100 में से अगर 8 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 92। वैलिड वोट्स कितने बचे हैं, 92। सॉरी वैलिड नहीं, 92 पे क्या हुई, वोटिंग हुई। यहाँ पर वैलिड वोट का नहीं था, बस ये था कि इतने लोगों ने वोट डाला, इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे बात को। यहाँ पर जो कैंडिडेट है, अब यहाँ पर जो आपके पास जो कैंडिडेट है उसको उसको क्या हो रहा है, कुल वोट का 48% मिल रहा है। वोट तो इसी 92 में से मिले होंगे क्योंकि 8 ने जब वोट डाली नहीं तो उनके वोट आएंगे कहाँ से। लेकिन कंपेयर इन्होंने, तुलना इन्होंने किससे करवा दी है, तुलना इन्होंने कर दिया है टोटल वोट से, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल वोट का उसको 48% मिला। तो मुझे बताइए कुल वोट का 48% कितना होगा, कुल वोट टोटल वोट का 48% 48 ही होगा। मतलब इसको मिल जाएंगे 48, इसी इसको 92 में से 52। मिले होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी 92 में से इसको 48 मिले होंगे। अगर इसी 92 में से 48 मिले तो बाकी बचे वाले को दूसरे मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे तो दूसरे कितने मिल जाएंगे, 92 में से 52 सर। 48 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 44 ही मिलेंगे दोस्तों। यस, है ना, उसको मिल जाएंगे कितने, 44। तो आपको समझ आ गया कि ये जीतने वाला भाई है और ये हारने वाला भाई है। एक जीत गया और दूसरा दूसरा हार गया। ये कितने से हार गया, अगर मैं बात करूं यूनिट में ही बात करूं तो आप कहेंगे इसको 48 मिले, इसको 44 मिले, तो ये कितने से हार गया, 4 से हार गया। 4 यूनिट से हार गया। 4 यूनिट से हार गया और क्वेश्चन में कितना है, 1100। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 1100। 4 यूनिट की अगर 1100 तो 1 यूनिट की कितनी होगी दोस्त, 4 दूनी 8, 3 बच जाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 275। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 275। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 275 है, 100 की पूछी है तो बता देंगे मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू 275 और 2 जीरो और लगा देंगे तो आपका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। बहुत खतरनाक लेवल है आपकी तैयारी का, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था। एक भी का गलत नहीं है, सभी का बिल्कुल सही है। अब पढ़ना होगा आगे। देखिए इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं तब कैसे किया जाएगा, एक बार आप पढ़िए, समझने की कोशिश करें, फिर मैं समझाता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ आप करें। अरे वाह, इसका आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए आ रहा है। सर ए आया 96,000। बिल्कुल ठीक है, ए आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। यस। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चलिए ठीक है। आज मैं नाम हम किसी का नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत कम ही बोल पा रहा हूँ क्योंकि कल मैराथन क्लास हो गई थी 6 घंटे की वो, और फिर 2 घंटे शाम को क्लास थी, तो टोटल 8 घंटे। 6 घंटे लगातार क्लास चली थी 15 मिनट के ब्रेक के साथ, तो नहीं बोलते बन रहा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी अपनी वार्षिक आय का 25% घर के किराए पर, 25% है वो घर के किराए पर दे रहा है, 15% बच्चों की शिक्षा पर दे रहा है और 45% अन्य खर्चे पर दे रहा है। कहीं भी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये नहीं लिखा कि रिमेनिंग में से, कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेष आय में से या शेष जो बची हुई है उसमें से कर रहा है। जब ऐसा नहीं कहता कि शेष में से क्या है, शेष में से क्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ने का काम करेंगे। तो आप जोड़ दीजिए। 25% घर पर खर्च कर दिया उसने, मान लीजिए अगर मैं मान लूं कि उसके पास 100% कुल आय थी, इनकम अगर हम उसकी 100% माने कि 100% वो कमाता था, 25% उड़ा दी उसने घर के खर्चे पर, घर के किराए पर 25%, और 15% निपटा दी उसने बच्चे के खर्चों पर, चुन्नू मुन्नू के खर्चे पर, प्लस 45% अन्य खर्चे के, अदर खर्चे।
बाहर घूमने घूमने जाने में 45% खर्च हो गए। तो टोटल यदि हम उसके खर्चे की बात करें, टोटल उसका खर्चा हो कितना चुका है, तो आप कहेंगे 45 और 15 होगा 60, और 60 और 20 80 और 5 85, 85% वो खर्च कर चुका है। मेरे भाई मुझे बताइए वो कमाता कितना था? 100%। कमाता यदि वो 100% था और 85% खर्च कर चुका है, 100 में से यदि वो 85 खर्च कर चुका है तो बचत कितनी की होगी? 15% की बचत हो जाएगी 15% की। और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14400। 15% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की कितनी होगी? 14400 डिवाइडेड बाय क्या? 15। ये 15 की वैल्यू हो गई। आपको निकालनी 100 की, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से काट दीजिए 20 बार। 3 से तो कटेगा ये, तो 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, 3 आठे 24, 2800, 2800 दूनी 9600। और ये इसका मतलब आपका आंसर 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो आएंगे तो कौन सा ऑप्शन है? ए वाला बिल्कुल ठीक है। ए वाला जो है बिल्कुल क्या है दोस्तों? ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, इसको एक बार देखिए, इसमें आपको मजा आएगा। सर ये दो बार कर रहा है 30-30। हाँ, एक स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? 30% दान करा और शेष संपत्ति का 30% फिर है। शेष का है रिमेनिंग का, रिमेनिंग का 30% और 25%। सर इसमें तो लिखा नहीं है सर, क्या रिमेनिंग का ऊपर। चलिए लेट मी चेक। लिखा तो है भाई 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली। अच्छा 30 और 25 दोनों, ठीक हाँ, ठीक। ए आ रहा है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। आप कहेंगे अगर उसकी कुल संपत्ति 100% है, कुल जो संपत्ति अगर मैं उसको 100% मान लूं, मैंने जो टोटल संपत्ति थी उसको मैंने 100% मान लिया। आप कहेंगे 30% उसने दान कर दिया, 100 में से 30% अगर उसने दान कर दिया तो ये 30% चला गया दान में, कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया भाई दान में। अब 30% अगर दान में चला गया तो बाकी ये कह रहा है कि शेष संपत्ति का, शेष संपत्ति का जो कह रहा है, शेष संपत्ति का कितना? 30 और 25%। तो शेष संपत्ति कितनी होगी? 100 में से 30 अगर उसने दान कर दिया तो बचेगी कितनी? 70%। बचेगी कितनी दोस्तों? ये यूनिट आप मान लीजिए, परसेंटेज ना के कह के, अगर मैं यूनिट कह दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। समझिए दोस्तों, यूनिट है और ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। ठीक है दोस्त, 70 यूनिट हो गया। अब जो 70 यूनिट बची है रिमेनिंग का, उसमें से 30% और 25% को पत्नी और पुत्र को दे दिया। 30 और 25% क्या दे दिया? पत्नी और पुत्र को दे दिया। उसके बाद ये कहना है चाह रहा है कि शेष संपत्ति को 3 पुत्रियों में बांट दिया। बाकी के जो 3 पुत्रियां थी उनमें क्या कर दिया? जो भी रिमेनिंग बच जाएगी उसके बाद उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया। यदि उनमें से एक पुत्री को 42 लाख रुपए मिलते हों तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए शेष संपत्ति मतलब कितनी? 70। शेष संपत्ति कितनी है दोस्त? 70 यूनिट है।
70 यूनिट में से 30% और 25%, शेष संपत्ति में से 30% और 25% तो पत्नी और पुत्र को दे चुका है। तो 30 और 25 का मतलब कितना दे चुका है वो? 55%। 30% दे दिया होगा पत्नी को और 25% दे दिया पुत्र को। पत्नी को ज्यादा देते हैं तो दे दिया उन्होंने। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55% दे दिया पत्नी और पुत्र को दे दिया। अगर 55% दे दिया मतलब 70 का 55% वो दे चुका है। 70 का 55% यदि वो दे चुका है तो बचा कितना है फिर? 70 का कितना? 45% बचेगा। उसके पास बचेगा कितना रिमेनिंग? 70 का 45% बचेगा, क्योंकि 55% तो वो दे चुका है। अगर 45% बचेगा तो आप निकाल देंगे 45% कितना होगा। कितना आ रहा है इसका 45%? 70 इंटू 45/100, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, 0 से 0 पॉइंट में जा रहा है क्या ये? अरे तो दिक्कत हो रही। फिर पॉइंट में फिर बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? तो 29.4 होगा, फिर उसको 3 पार्ट में कैसे ब्रेक किया जाएगा? तीस और 25 के आरजे? सर वो क्रमशः लिखा है उसमें रिस्पेक्टिवली। शेष संपत्ति का 30% उसको, ओके, रिमेनिंग का 30% और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको 25%, ऐसा कह रहे हो आप? सर क्रमशः लिखा है उसमें 30% और 25% अपनी जो वो पत्नी और पुत्र को देता है वो। हाँ तो इसी 70 में से देंगे ना 30% उसको, 20-25% इसको दे देंगे। उनको प्लस कर सकते हैं, 55% बोल सकते हैं सर। अगर तो फिर पहले 30 देंगे और फिर 25। कोई मैं देख रहा हूँ अगर रिमेनिंग का होगा। उसमें भी पॉइंट में जा रहा है सर, 49 हाँ, आ रहा है, फिर उसमें भी पॉइंट में जा रहा है। 29.4 फिर कितना होगा? 9.1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 9.8 कुल संपत्ति निकालना है तो इंटू 100, तो 428 आ रही वैसे। देखिए मुझे लगता है या तो फिर उन्होंने ये और गलत दे दी, यहाँ पर और नहीं देना था, तो शेष संपत्ति का ही 30% उसको दे देते और शेष संपत्ति का 25% उसको दे देते। हाँ 70 का 45% 31.5 आ रहा है। हाँ 70 का 41, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 31.5 आ जाएगा, है ना? 31.5 में 3 लोगों को बराबर बांटना है ना, तो एक के हिस्से में 10.5 पड़ेगा मुझे लगता है ना? एक के हिस्से में पड़ जाएगा 10.5, तो 10.5 की वैल्यू 42 लाख है अगर हम सही कह रहे हैं तो। 42 जो वैल्यू है किसकी है? 10.5 की। हाँ 400 बिल्कुल ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जी चलिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर तो हमारा। देखिए बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा था ये, वो मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था, बाकी बिल्कुल सही था। देखिए 70 का आप 45% तक सभी निकाल पाए होंगे। 70 का जो 45% आ रहा है वो आ रहा है 31.5 यूनिट। अभी जो 31.5 यूनिट है वो ये कहना चाह रहे हैं जो बच गया है ना उसको शेष जो जितनी है उसकी 3 पुत्रियां उनको बराबर बांट रहा है। 3 पुत्रियों में बराबर बांट रहा है। अगर 3 पुत्रियों में वो 31.5 बांट रहा है तो एक पुत्री के पास कितना होगा? एक पुत्री के पास आप कहेंगे 31.5 डिवाइडेड बाय 3 इतना पड़ जाएगा एक के पास। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 10.5, 10.5 यूनिट। और 10.5 यूनिट की वैल्यू है 42 लाख। 10.5 यूनिट की अगर वैल्यू अगर 42 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख। होगी या नहीं होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख है तो आपको चाहिए व्यक्ति की कुल संपत्ति। कुल संपत्ति कितनी? 100 यूनिट है। अगर एक की वैल्यू 4 लाख है तो 100 की कितनी होगी?
400 लाख, 400 लाख होगी, इसका मतलब आपका आंसर होगा बी। बी बिल्कुल सही है ना? अब बिल्कुल सही आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको करिए। सी ऑप्शन सर। ठीक है जी, बहुत आसान था ये तो, सी ऑप्शन। ठीक है चलिए, अरे 7500 वाह, से। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ भी रिमेनिंग वाला कुछ फंडा ही नहीं था, डायरेक्ट आपको देखना था। राधा अपनी सैलरी का 40% खाने पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती थी। तो अंत में उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी प्रति माह सैलरी कितनी होगी? तो 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80% कर चुका है। 80% अगर वो खर्च कर चुका है तो बचा कितना? 20%। तो आप कहेंगे 1500 जो है वैल्यू किसकी है? 20 की है। 1500 वैल्यू है 20 की, आपको बतानी 100 की, तो गुणा कर दीजिए। 20 पंचे 100, 15 अपना 75, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यस, सभी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सभी का आंसर सी आ रहा है। अरे वाह, चलिए जी, सबका निकल जाएगा एमपी पुलिस। इस क्वेश्चन को करिए, और अगर क्लास खत्म हो जाती तो आपको वापस 2 बजकर कितने मिनट पर जुड़ जाएंगे? 13 तो हुई क्या? तुरंत ही जुड़ जाएंगे, और क्या 2:15 पे आ जाना। ब्रेक क्या ही तो लें, 2:15 पे आ जाना। चलिए बहुत बढ़िया, आरडी जी ने डी कहा है।